जो मैं जब सेकेंड ईयर में था, योगेश थर्ड ईयर में था, मुझे पता चला कि योगेश जो है एक जॉब लेके साधनेर में जा चुका है पोस्ट ऑफिस में और बहुत आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है। और सच कहूँ तो ये बहुत मेरे लिए असहज करने वाली स्थिति है, क्योंकि मुझे उसका पोटेंशियल पता है कि वो क्या कर सकता है। जब वो जॉब ले रहा था तो अगर देखा जाए तो बहुत आसान था, अपने ही गांव में अपने ही घर के बीच एक जॉब कर रहा है। जीवन में और क्या चाहिए होता है इंसान को। लेकिन वहाँ से वो बाहर निकलता है। एक दिन मुझे वापस पता चलता है कि अब योगेश जो है वो वापस इंदौर आया है तैयारी करने। उस दिन मुझे ये अनुभव हो गया था कि ये जो दिन आज हम यहाँ देख रहे हैं ये आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। तो ये जो असंतुष्टि का भाव है ये आपको हमेशा बनाए रखना है अपने अंदर, क्योंकि ये जो है वो आपको अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी जो चीज़ है वो है मेहनत, जुझारूपन। जब अपन जो कहते हैं ना कि आप अपने जो एरिया है, जो सहजता का जो एरिया है जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, जॉब करते हुए अपने ही घर में जॉब करते हुए वहाँ से बाहर निकल के इंदौर जाना है। मुझे पता है, मैं भी कुछ समय इंदौर में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का जीवन थोड़ा कष्टदायक है। हॉस्टल में या तो खुद बनाना होता है खाना या फिर हॉस्टल में खाना होता है, तो एक कठिन कार्य है वहाँ पे रहना है। और फिर पढ़ना उससे ज़्यादा कठिन कार्य है। तो वो जो मेहनत है जो इसने चुनी है, वो सब बुक को भी आपको ध्यान रखना है कि मेहनत जो है बहुत आवश्यक होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आप कह तो देंगे कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ धैर्य। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप असफल होते हैं। जैसे भगवान भी जो होते हैं ना, वो लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे तपाते हैं आग में। तो वैसा ही कुछ हर व्यक्ति के साथ होता है जो मेहनत करता है। सफलता प्राप्त होने से पहले उसे बहुत बार असफल होना पड़ता है, वो नीचे गिरता है। लेकिन ये जो जज्बा है, जो धैर्य है कि नहीं मैं इसे कर सकता हूँ, वो गिरता तो है लेकिन वापस उठ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं मैं और अधिक प्रयास करूँगा, देखूँगा कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है और उस गलतियों को ठीक करके वापस एक प्रयास करूँगा ताकि मैं अपना जो लक्ष्य जो मैंने बनाया है उसे प्राप्त कर सकूँ। तो ये जो तीन चीज़ें हैं कि आप अपने अंदर असंतुष्टि का भाव रखें, सेटिस्फाइड ना हो किसी भी चीज़ों से बहुत आसानी से, क्योंकि आप में जब तक जोश है, जुनून है, जज्बा है, तब तक आप जिस स्थिति में हैं वहाँ से ऊपर जाने का ही प्रयास करिए। क्योंकि अगर आपने कुछ प्राप्त कर लिया है तो इसका मतलब आप उससे बेहतर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेहनत में कभी कोई कमी ना छोड़ें और धैर्य बनाए रखें। बड़ी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, ऊंची सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा और अंत में बाबा साहब की जो एक लाइन है जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है, वो ये है कि शिक्षित बने, शिक्षा ही सभी चीज़ों का सार है। संगठित रहे और संघर्ष करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय।